हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप हमारा वीडियो देखें तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर के साथ। केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पोर्शन है और जिससे बच्चे अक्सर सबसे ज़्यादा दूर भागते हैं, वो है आपका GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाम से ही देखो दिख रहा है जनरल। जनरल का मतलब क्या है? जनरल का मतलब क्या होता है? नॉर्मली जनरल का मतलब है कि जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कदम कदम पर काम लगेगा। ठीक है, कुछ जनरल जनरल बातें होती हैं। जैसे कार चलाना होता है तो आप लोगों में से बहुत लोग कार चलाना जानते होंगे। ठीक है, तो एक जनरल सी पहले इंस्ट्रक्शन क्या दी जाती है? कार में बैठो, सीट एडजस्ट करो, पहले ब्रेक डाउन करो, गाड़ी न्यूट्रल में है कि नहीं है, न्यूट्रल में है। अब आधे ज़्यादा गर्ल्स बोलेंगी कि सर हमें तो नहीं आता, कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए। अब क्योंकि मेरे दिमाग में सडनली ये एग्जाम्पल आया। ठीक है, तो आप सोच लीजिएगा किसी भी चीज़ को स्टार्ट करें, या जैसे खाना बनाने के या खेलने के लिए भी, मान लीजिए आप क्रिकेट भी खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, कुछ भी करते हो, यहाँ तक कि कोई भी काम करते हो, तो पहले स्टार्टिंग में एक जनरल सा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। देखो एग्जाम पेपर लिखते समय भी वहाँ पे पेपर में भी इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि ये नहीं करने हैं, ये करना है आपको, ये क्वेश्चन इतने मार्क्स के हैं। तो ऐसे ही आपको एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसी अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आनी चाहिए, अगर आपको पढ़नी है कि आए आपको, तो आपको ये आना चाहिए GOC। कठिन नहीं होता है, इजी ही होता है। डिपेंड करता है पढ़ाने वाले के ऊपर और डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके ऊपर। बहुत से जगहों पर इसको बहुत लंबा खिंचवाया जाता है। हमारे टाइम पे GOC को सिर्फ 10 दिन में पूरा किया गया था। हमने जहाँ पढ़ाना, हम स्कूल में जहाँ पढ़ाते थे या पढ़ाए हैं, वहाँ पे अभी चल रहा है, तो काफ़ी वहाँ लंबा हम खिंचवा रहे हैं। तो ठीक है, ये पढ़ाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि GOC कितने दिन में। कुछ लोग इसको 3-3, 4-4 महीने पढ़ाते हैं, कुछ लोग 10-15 दिन में समेट लपेट के किनारे कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन कितने पढ़ाता है। ठीक है, तो हम बता दिए आपको GOC का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, हर वीडियो की तरह जैसे पहले मैं बता दूं कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, उसी फ्लो में आप चैप्टर चलेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, एक एक पार्ट में, एक एक में जो भी जितने लगेंगे वो आपको बता दी जाएंगे। ठीक, तो GOC क्या है? पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक फंडा है ये। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आना है तो भैया GOC आना चाहिए। अगर GOC नहीं आएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगा। चलिए देखिए, इसमें पढ़ना क्या है कि आपको GOC में सबसे पहले पढ़ना है आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अभी क्या होता है सब डिटेल करेंगे, बस आप ये जानिए। पहला जो आपका पोर्शन है वो आपका है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है स्पीसीज के बारे में। ठीक है, दूसरा पोर्शन है आपका स्पीसीज के बारे में। तीसरा पोर्शन है आपको पढ़ना है रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, जो लोग नोट्स बना रहे होंगे वो साथ साथ बनाते चलें, या जिनको नोट्स की ज़रूरत होगी वो हमें बता दें कि हमको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए। हम PDF के फॉर्म में जल्द ही अवेलेबल कराने लगेंगे। ठीक है, तो बता दीजिए जिनको चाहिए। तो आपको इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ना है, स्पीसीज पढ़ना है, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है। ठीक है, देखो पढ़ाने का ना एक सीक्वेंस होता है कि आपको कैसे पढ़ाना है। भाई हमको जैसे पढ़ाया गया है, हमने जैसे अपने टीचर से पढ़ा है, जैसे उन्होंने हमें पढ़ाया है, वैसे ही हम आपको, मतलब उन्होंने हमको दिया और हम आपको दे दे रहे हैं। तो हमने जिनसे भी पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, वो हम आपको दे दे रहे हैं। ठीक, चलिए इलेक्ट्रॉनिक में आपको 4 चीजें पढ़नी है: इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक, ये हो गया आपका इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, पहला हो गया। दूसरा है आपका रेजोनेंस। रेजोनेंस के अंदर ही आता है आपका मेसोमेरिक इफेक्ट। अभी क्या है ना, देखो कुछ किताबें रेजोनेंस और मेसोमेरिक को अलग मानती हैं, कुछ किताबें रेजोनेंस और मेसोमेरिक को सेम मानती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि क्या। हालांकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रेजोनेंस और मेसोमेरिक में बस 19-20 का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 19-20 का डिफरेंस है। समझ रहे हो ना, 19-20 का डिफरेंस है। तो आप भी जाने रहिए कि रेजोनेंस और मेसोमेरिक एक नहीं होता है, बट ऑलमोस्ट सेम ही होता है। क्या बोल रहे हैं सर? तीसरा है आपको हाइपर कंजुगेशन पढ़ना है, क्या होता है, और लास्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना है। ठीक है, अच्छा कायदे से देखिए, ऊपर के जो तीनों होते हैं, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, ये तीनों के तीनों आपके परमानेंट इफेक्ट होते हैं। ठीक, और जो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ये आपका टेम्परेरी इफेक्ट है। ठीक है, कैसा इफेक्ट है ये आपका टेम्परेरी इफेक्ट है। अब देखिए परमानेंट इफेक्ट का मतलब ये हो गया ना कि जैसे कंपाउंड ये नहीं देखेगा
कि सामने कौन रिएक्ट होने आ रहा है। कंपाउंड पहले से ही रिएक्ट होने के लिए बैठ जाएगा कि हाँ भैया हम रिएक्ट होने के लिए तैयार हैं, जिसको आना हो आओ हमसे रिएक्ट कर जाओ, तो वो पहले ही तैयार हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक बड़ा होशियार है, वो तब तैयार होता है जब कोई रिएक्ट होने आता है। जैसे आपको कहीं जाना है तो दोस्तों में, ग्रुप में कोई एक ऐसा होता है जिसको मनाना पड़ता है कि मान जाओ मान जाओ। जैसे 4-5 का अगर ग्रुप है तो ऑलमोस्ट सबकी फैमिली मान लो मान गई, तो अंत में सभी ग्रुप में एक मेंबर ऐसा जरूर होता है जिसके घर वाले नहीं मान रहे होते हैं। तो अभी क्योंकि वो नहीं मान रहे हैं तो वो अंतिम समय क्या कहता है कि कल बताएंगे कि कल चलना है कि नहीं चलना है, तो वो अंतिम समय में डिसाइड होता है, तो वो टेम्परेरी है। और कुछ लोगों ने, कुछ बंदे क्या होते हैं सीधे बोलते हैं ठीक है हमारा तो कंफर्म है, हम चलेंगे आराम से। तो ऐसे ही इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर ये परमानेंट इफेक्ट है, ये हो जाएंगे, ये इंतजार नहीं करेंगे कि ये कोई रिएक्ट होने आने वाला है, कोई रिएक्टिव स्पीसीज आने वाली है, नहीं, हम रिएक्ट पहले बैठ जाएंगे, जिसको रिएक्ट होना है आके हमसे रिएक्ट हो जाओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेम्परेरी इफेक्ट है, ठीक। तो इसमें थोड़ा सा ये डिपेंड करता है कि सामने इसके कौन रिएक्ट होने आ रहा है, सामने कौन आने वाला है, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक। नेक्स्ट आपको पढ़ना है स्पीसीज के बारे में, ठीक। देखो जब कोई भी कंपाउंड जब आप लेंगे ना, तो इस कंपाउंड में कोई ना कोई फिनोमेना होगा। जब कोई ना कोई फिनोमेना होगा तो उसमें एक पर्टिकुलर स्पीसीज बन के तैयार होता है। उस स्पीसीज को हम बोलते हैं, ठीक है, उस स्पीसीज को जनरली हम या तो इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं या जनरली उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ना इसी में से बनता है, इसी फिनोमेना से सब बनता है। तो आपको ये पढ़ना है और लास्ट में आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, अगर आपने ये समझ लिया तो ऑलमोस्ट आपको और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है। तो हमने बता दिया कि आपको चैप्टर में पढ़ना क्या है। पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक में आपको इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस में अंदर मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको स्पीसीज पढ़ना है, स्पीसीज में जनरली आपको इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल पढ़ना है, और लास्ट में आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट्स बना रहे हो तो बना लीजिए, जिनको नोट्स चाहिए वो हमको बता दें, हम पीडीएफ फॉर्म में जल्द ही अवेलेबल करा लेंगे। अगर आप खुद से बना सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे आई चाहिए जैसे आप खुद से ही बनाइए, ठीक है। खुद का नोट बनाया हो ना ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए तो पहला स्टार्ट करते हैं। चलो पहला इफेक्ट है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अच्छा एक बात ये देखो, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस और इलेक्ट्रोमेलिक, इसको मैंने किसके अंदर लिखवाया था आपको, इसको मैंने लिखवाया था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर, ठीक है। तो इसको पहले मैंने थोड़ा सा ये डिस्क्राइब कर देता हूँ, ये थोड़ा सा मिस हो गया, इसको मैंने लिखवाया है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को ही हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये जो जितने भी इफेक्ट तुमको पढ़ने हैं, इंडक्टिव पढ़ना हो, रेजोनेंस पढ़ना हो, हाइपर कंजुगेशन पढ़ना हो या इलेक्ट्रोमेरिक पढ़ना हो, इन चारों इफेक्ट में एक कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट क्या है, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है छोटा सा, यही इलेक्ट्रॉन कंपाउंड में एक जगह से दूसरी जगह जंप करता रहेगा। कंपाउंड का एटम अपना जगह नहीं छोड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ही पूरे कंपाउंड में शिफ्ट होता रहेगा। ये यहां से इस कार्बन पे, उस कार्बन से इस कार्बन पे, यही सब शिफ्ट होते रहेंगे। ऑलमोस्ट ये जो चारों इफेक्ट है ना, ये चारों इफेक्ट समझो ऐसा कुछ है, जैसे मुझे चाहिए पैसा, ठीक है। अभी ये एग्जांपल ऑलमोस्ट मैं हर जगह पढ़ाते समय भी मैं यही देता हूं, ठीक है, तो अच्छा समझ में आता है। देखो अगर आपको मुझे पैसा देना हो तो अभी जो लोग हमें देख रहे हो अभी उनके लिए बेस्ट है। देखो पहला तरीका ये है कि आप हमसे मुलाकात करिए और आप मुलाकात करके हमको सीधे मेरे हाथ में पैसा रखिए, सीधे हैंड टू हैंड दीजिए। एक तरीका ये हो गया, पैसा मेरे पास आ जाएगा, ठीक, फायदा मेरा हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप पैसा मेरे अकाउंट में डालिए, ठीक। दूसरा तरीका यह है कि आप पैसा मेरे अकाउंट में डालिए, तब भी पैसा मेरे पास ही आएगा, प्रॉफिट मेरा ही होगा। तीसरा तरीका यह है कि आप पैसा पहले किसी और को दीजिए और उसके हाथ से मुझे पैसा मिले, तो ये भी एक तरीका है। एंड चौथा तरीका ये भी हो सकता है कि आप पहले किसी और के अकाउंट में डालिए, वो फिर मेरे अकाउंट में डाले, तो भी पैसा मेरा। मतलब इसमें एक कॉमन पॉइंट क्या है, पैसा। समझ में, आप समझ में आया होगा, पैसा को लेके समझ में आता है, ठीक है। कॉमन पॉइंट क्या है इसका, पैसा। पैसा आ रहा है किसके पास, मेरे पास ही आ रहा है। आने के तरीके अलग हैं बट आ सब में कौन रहा है, पैसा ही।
वैसे ही जितने इफेक्ट पढ़ने हैं उन सभी इफेक्ट में आपका इलेक्ट्रॉन ही शिफ्ट होगा इधर से उधर। अब किसी में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराने का तरीका कुछ और होगा, किसी में कुछ और होगा, किसी में कुछ और होगा। जैसे पैसे देने के तरीके कुछ और हैं बट पैसा मेरे पास ही आ रहा है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन देने के तरीके कुछ और होंगे बट इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए, हट जाए, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब देखो, पहला आपको पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन ही शिफ्ट होने वाला है इसमें। अब कैसे शिफ्ट होगा ये देखो। अच्छा, इंडक्टिव को जरा ध्यान से देखो, ये एक इंग्लिश लेटर से मिलकर बना है, इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब हिंदी में होता है प्रेरित, यू कैन डू इट। क्या बोलते हैं जब कोई काम नहीं होता है किसी से तो हम उसको मोटिवेशनल बोलते हैं ना, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं इससे। तो आप कर सकते हैं, तो ये किसी ने किसी को मोटिवेट किया, किसी ने किया कि तुम आप कर सकते हैं, ये काम आपसे अगर नहीं हो रहा हो। जैसे एक टाइम पर मेरी मैथमेटिक्स बहुत वीक थी, मेरे नंबर्स बहुत कम आते थे, बट किसी ने मोटिवेट किया कि हाँ ठीक है, मेरे फ्रेंड ने मोटिवेट किया कि हाँ आप तुम कर सकते हो, थोड़ी सी मेहनत करो आ जाएगा नंबर। तो मैंने मेहनत किया, मेरे नंबर आ गए। ऐसे ही कोई आपको चाहिए, ऐसे ही ये इफेक्ट जो होता है, ये जब किसी कंपाउंड में लगता है तो वो पूरे कंपाउंड को मोटिवेट कर देता है, पूरे कंपाउंड को चार्ज कर सकता है, बोल सकते हैं कि उसको एक्टिव कर देता है, ठीक। अब हमने क्या देखा, ये मोटिवेट करेगा कैसे, इंड्यूस करेगा कैसे। हमारे पास 2 कार्बन की चेन थी, एक X वाली थी और एक ऐसे ले लिया हमने एक Y वाली। पहले कंडीशन में हमने ये माना कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ X इज मोर देन कार्बन कार्बन, एंड सेकेंड केस में माना कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन कार्बन इज ग्रेटर देन Y। अब देखो कायदे से, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जब X की ज्यादा होगी, अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है ये बात क्लियर है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। द अट्रैक्शन ऑफ अ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब बताया है कि X की ज्यादा है, तो ये जो कार्बन और इसके बीच का जो बॉन्ड है, इसके बीच का जो इलेक्ट्रॉन होगा ये शिफ्ट हो जाएगा इसकी तरफ। जब इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो इस पे थोड़ा सा माइनस आ जाएगा, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया है तो प्लस आ जाएगा, ठीक। अच्छा, कार्बन पे प्लस तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन चाहेगा तो वो अपने बगल वाले से इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इधर गया और ये अपने बगल वाले से खींचेगा, तो इस पे डबल प्लस आ जाएगा। इसके पाएगा तो वो अपने बगल वाले से खींचेगा, तो इस पे ट्रिपल डेल्टा प्लस आ जाएगा, बहुत छोटा छोटा प्लस आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन खींचा है, नेगेटिव आया, मतलब तुम सोचो पूरे कंपाउंड में ये तो सब एक जैसे थे, ये ऑड वन आउट वाला जो आया ये आया, इसकी वजह से पूरे कंपाउंड को घाटा हुआ है। पूरे कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट हो गया है, उसकी तरफ शिफ्ट माने उसने पूरा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया। मतलब ऐसे ग्रुप को जो कंपाउंड में लगे और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले, ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, ठीक। विड्रॉ का मतलब क्या होता है? पैसा निकालते हो बैंक में जाके तो क्या बोलते हो? विड्रॉ करना है। मतलब इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हुई, इसने पूरे के पूरे चेन से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? खींच लिया। खींच लिया मतलब इलेक्ट्रॉन को उसने उस कंपाउंड से विड्रॉ कर लिया, खींच लिया, ठीक। तो इसको बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो इसकी ज्यादा होने का मतलब है कि वो इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन आगे उतर जाएगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल प्लस, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल माइनस, ठीक। अच्छा, अब देखो इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये, ठीक। कोई डाउट? तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और ये हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब देखो इसमें आपको करना क्या है, इंडक्टिव लगाने से पहले आपको चीजें याद होनी चाहिए। इंडक्टिव इफेक्ट जब भी लगेगा, पहला कंडीशन, इंडक्टिव इफेक्ट जब भी लगेगा
हमेशा सिग्मा बॉन्ड में ही लगेगा। सिग्मा बॉन्ड माने सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए। अब जिनको सिग्मा बॉन्ड क्लियर नहीं है वो पहले जाके 4th चैप्टर में सिग्मा पाई बॉन्ड पढ़ें। मैंने अभी वीडियो डाला नहीं है, बट आप किताब से पढ़ लीजिए या थोड़ी देर इंतजार करिए। सिग्मा बॉन्ड अभी इमेजिन करिए सिंगल बॉन्ड, ठीक है। जहां आपको दिखा सिंगल बॉन्ड समझ जाओ वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट लगा सकते हो। लगाना नहीं है कि सिंगल बॉन्ड देखते इंडक्टिव इफेक्ट लगा दिया, नहीं नहीं, सिर्फ लगा सकते हो। दूसरी कंडीशन, कंपाउंड में देखना अपने कि कहीं कोई बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम तो नहीं जुड़ा है। अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़ा होगा तब आप इंडक्टिव इफेक्ट लगा सकते हैं। मतलब बेसिकली पहले ये दो कंडीशन आप चेक कर लीजिएगा कि आपके दिए हुए कंपाउंड में इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम लगा है कि नहीं लगा है, और दूसरा उसमें सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं है। ये दोनों आप चेक कर लीजिएगा, उसी बेस पे आप जज करके बता दीजिएगा कि आपका इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जरा देखो, मुझे ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन भाई इसने लिया है, इसको कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, किसको दिया है? एक्स को। एक्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा थी, इसका घाटा हुआ, इसीलिए क्योंकि ये इसने खींचा तो इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहते हैं। ठीक, अभी जब चेन से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो चला गया तो उसका घाटा हो गया। तो ये जो x है ना, इस x को हम अलग से नाम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं -I ग्रुप। मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को ही हम -I ग्रुप बोलते हैं। -I ग्रुप का मतलब है इलेक्ट्रॉन को खींच लेना, जहां पे वो चेन में है उससे इलेक्ट्रॉन को खींच लेना अपनी तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है अपनी तरफ मतलब वो -I ग्रुप है, और वही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी है। ठीक, सेकंड में देखो, इलेक्ट्रॉन रिंग को दे रहा है या चेन को दे रहा है, तो चेन और रिंग का फायदा हो रहा है। चेन और रिंग का फायदा होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फायदा करा रहा है। मतलब हम उस ग्रुप को क्या बोल सकते हैं? +I ग्रुप। अच्छा, -I ग्रुप है तो ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? -I इफेक्ट। और अगर +I ग्रुप है तो ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? +I इफेक्ट। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई आपको? चलिए एक बार हम नॉर्मल समरी कर देते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा बहुत आपको इंट्रो दिए हैं भी कि जीओसी का आपको पढ़ना कैसे है। ठीक, चलिए मैंने क्या बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट के लिए आप क्या चेक करेंगे? सबसे पहले आप चेक करेंगे सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। सिग्मा इन द सेंस आपके पास सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक, दूसरा प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होना चाहिए। अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम प्रेजेंट है तो मतलब आप समझ सकते हैं कि वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट करा सकते हैं। ठीक, अब दो पॉसिबिलिटी है। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो गई, मोर ऑफ 1 एटम, जैसे इसकी x की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ x, यार बिल्कुल भाई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ x इज मोर होगी तो वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो एज अ रिजल्ट क्या आएगा? इस पे पार्शियल माइनस, इस पे पार्शियल प्लस। ठीक है, इस पे प्लस आने का मतलब है कि ये अपने बगल वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस पे डबल प्लस, और इस पे फिर अगले वाले से लेगा। ठीक है, ठीक। अच्छा, जो भाई इसके लगते ही रिंग का क्या हो गया, या रिंग का बोलिए या आप चेन का बोलिए, चेन का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। रिंग और चेन का अगर लॉस होने लगेगा तो जो भी ग्रुप लगा है आप उसको क्या बोलेंगे? आप उस ग्रुप को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, या उसी को बोला जाता है -I ग्रुप, और ऐसे इफेक्ट को हम बोलते हैं -I इफेक्ट। ठीक, सेकंड है आपके पास कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन की ज्यादा हो जाए, तो कार्बन की ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन उतार देगा तो ये कार्बन और ये Y पे प्लस, कार्बन पर माइनस। ठीक, अच्छा, अब सेकंड वाले केस में देखो, रिंग और चेन का क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन उसको गेन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन उसको अगर गेन होगा तो रिंग और चेन को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। ठीक, रिंग और चेन को अगर फायदा होगा तो मतलब कि अच्छा है ना, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप, या उसी को हम बोलेंगे प्लस आई ग्रुप, या ऐसे इफेक्ट को हम बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, एक बात और याद रखो, नोट डाल के दिमाग में, कि इंडक्टिव इफेक्ट 3 कार्बन के बाद इसकी पावर कम हो जाती है। मतलब 3 कार्बन तक जाते जाते इंडक्टिव इफेक्ट की पावर कम हो जाती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तैसे तैसे पावर कम होती जाएगी, दूरी बढ़ती जाएगी। अब कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, कैसे पता आपको? देखो भाई, ये यहां अटैच है तो इसका इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा इजीली से खींच सकता है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये इसको खींच लेगा। अच्छा, जब इस पे कमी होगी तो ये बगल वाले से खींचेगा। अब कायदे से देखो, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तो उतना अच्छा खींच नहीं पाएगा वो, लेकिन थोड़ा बहुत खींच लेगा। अब जब ये होगा तो फिर उसकी बगल वाले भी सेम ही है, तो ऑलमोस्ट जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे, इंडक्टिव इफेक्ट की पावर कम होती जाएगी। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिस पर इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा, डिस्टेंस वो फिजिकल क्वांटिटी है जिस पर इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई थिंक ऑलमोस्ट आपको आ गया होगा समझ में। अब आपको प्लस आई ऑर्डर देना है, माइनस आई ऑर्डर देना है, और आपको क्वेश्चंस कराने हैं। अगर इतने में कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, कि आपको ये पोर्शन समझ में नहीं आया है। ठीक है, जनरली आपको अभी कुछ चीजें इसमें और बतानी है, ठीक है, तब आप क्वेश्चंस इजिली कर ले जाएंगे। तो ऑलमोस्ट मैंने आपका जियोसिस पार्ट स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और अब इसी फ्लो में चलता रहेगा। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स प्रॉपरली बनाइएगा इसके, ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए, और डिस्टर्बेंस इधर उधर थोड़ा कम देखिए, सिर्फ पढ़ाई करिए अभी। ठीक है, अभी पढ़ाई की एज ही है तो पढ़ाई करते रहिए। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।